के लगभग 11 बज रहे थे। रोहित अपनी कार से हाईवे होता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। रात ज्यादा हो जाने के कारण सड़क पर गाड़ियां कम चल रही थी, साथ ही साथ अंधेरा भी काफी घना हो रहा था। रोहित गाने सुनता हुआ मस्ती में जा रहा था कि तभी उसकी नजर रोड के साइड में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो हाथ के इशारे से उससे लिफ्ट मांग रही थी। रोहित ने गाड़ी रोक दी और लड़की के साइड का शीशा नीचे करके सरसरी निगाहों से उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की खूबसूरत थी और उसने काफी महंगे हीरे के जेवरात पहन रखे थे और उसके हाथ में एक ट्रॉली वाला सूटकेस भी था। लड़की की उम्र यही कोई 24-25 साल होगी। वो बहुत परेशान सी दिख रही थी। क्या हुआ मैडम? बोलिए मैडम, कहाँ जाना है? इतनी रात में यहाँ अकेले? कोई कैब नहीं मिल रही है क्या? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हैं? लड़की की तरफ देखकर रोहित ने मन ही मन सोचा, लड़की बहुत अमीर घर की लगती है। इसने बहुत महंगे हीरे के हार पहन रखे हैं। लगता है इसके सूटकेस में भी काफी माल होगा। इसे लिफ्ट दे देता हूँ। सुनसान जगह देखकर इसके सारे गहने रुपए छीनकर इससे ठिकाने लगा दूंगा। रोहित ये सब सोचकर खुश हो रहा था कि तभी उस लड़की ने उससे पूछा, हेलो, कहाँ खो गए? आप मुझे लिफ्ट देंगे या दूसरी गाड़ी देखूं? ऐसा सुनते ही रोहित अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपनी कार के दूसरे तरफ का दरवाजा खोलता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है, अरे बैठिए बैठिए। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना तो हर एक इंसान का फर्ज है। आप बैठे, मैं आपको आपके घर के पास छोड़ देता हूँ। थैंक्स। प्लीज आप ये सूटकेस रखने में मेरी मदद कर दो। रोहित ने डिक्की खोली और उसकी सूटकेस को डिक्की में रख दिया और फिर दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। रोहित कार चलाते हुए बार बार तिरछी नजरों से लड़की की ओर देख रहा था और किसी सुनसान जगह के आने का इंतजार कर रहा था ताकि अपने इरादे को अंजाम दे सके। मेरा नाम रोहित है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मंजरी है। इतना कहकर मंजरी चुप हो गई। आगे रोहित ने बात जारी रखी, इतनी रात में आप अकेली कहाँ जा रही हैं? रोहित की बात पर मंजरी उदास मन से बोली, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकती। अच्छा होगा कि इन सब चीजों के बारे में हम बात ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं बताना चाहती है तो रहने दीजिए। वैसे लोग कहते हैं कि अपना दुख बोल देने से दुख कम हो जाता है। मंजरी कुछ नहीं बोलती है और चुप रहना ही बेहतर समझती है। इधर रोहित गहने, जेवरात और रुपए की बात सोच सोचकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो माला माल हो जाएगा। वो मन ही मन सोच रहा था, बहुत दिनों के बाद मालदार पार्टी फंसी है। आगे चलकर और सुनसान जगह देखकर इस लड़की का काम तमाम कर दूंगा, फिर इसका सारा माल मेरा हो जाएगा। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? अरे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कार के ठीक आगे कोई लड़की जमीन पर पड़ी हुई है। रोहित कार से बाहर निकलकर लड़की के पास गया। लड़की के चेहरे पर एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। रोहित ने उस लड़की के चेहरे पर से जैसे ही दुपट्टा हटाया, रोहित हक्का बक्का रह गया। तभी अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की और रोहित 2 कदम पीछे हट गया। दरअसल ये वही लड़की थी जिसे रोहित ने अपनी कार में लिफ्ट दिया था। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो मंजरी अब भी वहीं बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। रोहित ने दोबारा जमीन पर पड़ी हुई लड़की की तरफ देखा तो चौंक गया। उस जगह पर अब कोई लड़की नहीं थी। अरे ये क्या? वो लड़की कहाँ चली गई? रोहित ने इधर उधर देखा मगर उसे वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से कुत्ते के रोने की डरावनी आवाज आने लगी जो काफी डरावनी थी। आज मेरे साथ ये क्या अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। जल्दी से कार स्टार्ट करता हूँ और घर के लिए निकलता हूँ। रोहित कार में वापस आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करता है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। लड़की रोहित को अजीब सी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी
रोहित को लगता है कि आज वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। तुम्हारे माथे पर ये पसीना कैसा? तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? इतना कहकर मंजरी ने रोहित के माथे पर हाथ लगाया। माथे पर हाथ लगाते ही रोहित को बहुत जोरों का बिजली का झटका लगा। उसने घबराते हुए कार की ब्रेक लगा दी। कार के अचानक रुकने से उसके पीछे की दूसरी कार रोहित की कार को बचाते हुए तेजी से निकलती है। रोहित एक दुर्घटना की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। रोहित बुरी तरह से डर गया था। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? पहचाना नहीं? पहचानने की कोशिश करो। तुम पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनते ही रोहित को बहुत हैरानी हुई। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा और आज तो हमारी पहली मुलाकात है। मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। मुझे ध्यान से देखो, तुम भी मुझे पहचान जाओगे। इतना सुनने के बाद जब रोहित ने मंजरी की तरफ देखा तो उसका चेहरा काफी बदला और जाना पहचाना सा लग रहा था। रोहित बहुत बुरी तरह डर गया था। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रही हो? याद करो, एक बार तुम और तुम्हारे दोस्त अमर इसी रास्ते से अपने घर जा रहे थे कि तभी तुम्हें एक सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की दिखाई दी थी और लिफ्ट देने के बहाने तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने उसके साथ क्या किया था? कुछ याद आ रहा है? रोहित बीती बातों को याद करने की कोशिश करता है। रोहित और उसके दोस्त रात को पार्टी मनाकर हाईवे से घर लौट रहे थे। तभी उन्हें वहां एक लड़की हाथ में ट्रॉली लिए सुनसान रास्ते के अंधेरे में खड़ी दिखाई दी। लड़की को अकेला देख लिफ्ट देने के बहाने से उन्होंने लड़की को कार में बिठा लिया ताकि वो एक लूट को अंजाम दे सके और मौका मिलते ही उसके सारे रुपए और गहने छीनकर एक खाई वाले रास्ते पे कार का दरवाजा खोल उसे धक्का दे दिया था। रोहित को सारी बीती बातें याद आ जाती हैं। मैं वही मंजरी हूँ जिसे तुमने उस दिन खाई से धक्का दे दिया था। तुमने मेरे लाचारी का फायदा उठाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों से इसी रास्ते पे मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अमर के बहकावे में आ गया था। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। कार चलाते रहो। ये कार रुकनी नहीं चाहिए। जैसे ही ब्रेक पर तुम्हारा पैर गया, समझो तुम्हारी सांसों पर ब्रेक लग जाएगा। इतना कहते ही मंजरी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखों की पुतली सफेद हो गई। उसके दांत मुंह से बाहर की तरफ निकलने लगे और हाथों के नाखून बड़े होने लग गए। रोहित समझ गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। डर के कारण वो गाड़ी चलाए जा रहा था। अब कार खाई वाले उसी रास्ते पर आ गई जहां पर उसने मंजरी को खाई में धकेला था। रोहित को कुछ अनहोनी का संकेत महसूस होने लगा। तभी उसने अचानक से कार रोक दी और जल्दी से कार से उतरकर खुद को बचाने के लिए रास्ते की दूसरी तरफ भागा। तभी तेज रफ्तार से आती हुई कार ने उसे जोर से ठोकर मारी और रोहित उड़ता हुआ उसी खाई में जा गिरा। बदला, बदला, बदला। अभी और भी बदला बाकी है। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अमर, अब तुम्हारी बारी है। मैं जल्द ही लौट कर फिर आऊंगी। बदला